नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, तो हरियाणा चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, भगवान को राजनीति से रखे दूर। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा, पालने पर 50 रुपए हर रोज मिलेंगे, संत समाज हुआ खुश। दिल्ली की बसों से हटेंगे अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, डीटीसी अधिकारियों को निर्देश, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत बोले मुझे जानकारी नहीं। जल्द खत्म होने वाला है हिजबुल्लाह, लेबनान से लेकर यमन तक इजराइल की बमबारी, नसरल्लाह की मौत पर मातम। खबरों में सबसे पहले बात चुनावों की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग है। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में है, जिसके लिए 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इससे पहले 18 और 25 सितंबर को पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में चुनावी तपिश बढ़ चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैलियों का दौर भी जारी है। हरियाणा में आज राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों ने चुनावी सभा की है और जमकर जुबानी तीर छोड़े हैं। जम्मू कश्मीर का तीसरा चरण कितना महत्वपूर्ण? देखिए, अब तो फाइनल हो गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फाइनल राउंड्स की वोटिंग हो जाएगी, फिर एग्जिट पोल आएंगे, फिर नतीजे आएंगे। जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है तो क्या होने वाला है वहाँ, ये तो उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान से ही कह दिया। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है, जम्मू में कांग्रेस पार्टी ताकत नहीं लगा रही है, दम नहीं लगा रही। हमने इतने सारे सीटें उनको दे दी, लेकिन कांग्रेस का रवैया बड़ा ढुलमुल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अचानक से राहुल गांधी को क्या सूझा कि वो यात्रा पर निकल गए, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। 1 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि वो 70 सीटें जीत रही है, माहौल भी उस तरह का बना हुआ था। चुनाव बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब थी। लेकिन गलती दर गलती, एक के बाद एक इनसे इतनी होती चली गई कि आज स्थिति ये है कि जहां बड़े आराम से चुनाव जीतने वाले हैं ये लोग, इस चक्कर में राहुल गांधी 10-12 दिनों के लिए अमेरिका चले गए, जबकि सारे लोग यहां कैंपेन कर रहे थे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको तबाह और बर्बाद कर देता है। दलित वोटर्स जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए हैं, नतीजा ये है कि अब पैनिक बटन दबाया जा रहा है। हार के डर से सड़कों पे यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए हैं राहुल गांधी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच CM चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। वहीं बेंच ने कहा, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, वो साफ नहीं है। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी और हिदायत भी। देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी नायडू साहब ने। जज साहब के मुताबिक उनको सवाल नहीं उठाना था, लोगों को बताना नहीं था, चुप रहना चाहिए था, है ना? क्योंकि जांच चल रही है। जांच तो बहुत सारे मामलों की चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि भाई आप आम आदमी पार्टी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जांच चल रही है ना, फैसला तो हुआ नहीं है। और ये आए दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी होते रहती है। आपने
कभी उस पर कोई फटकार लगाई? नहीं लगाई। हिंदुओं का मसला है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है भाई। कोई एक ऐसा मसला जिससे पूरे हिंदू समाज की धार्मिक भावना के ऊपर प्रहार हो रहा है, आपने आवाज उठाने वालों की आवाज बंद करने की कोशिश की। बाकी नुआंसेस जो है इसके वो अलग हैं, लेकिन प्राइमा फेसी कुछ तो रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट के आधार पे मुख्यमंत्री कुछ बयान नहीं देगा तो कौन देगा? ऐसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट्स जो संविधान के द्वारा दिया गया है। आप एक व्यक्ति, एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को कह रहे हो शट अप। अब पता नहीं इस केस में क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिक्कत क्या है ना कि कुछ लड्डू लेकर के जाना चाहिए था जजेस के पास भी कि हुजूर आप भी थोड़ा स्वाद लीजिए, तब न मजा आए, तब न मालूम चले। लोगों की भावनाएं हर्ट हुई है और यहां ज्ञान बांटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और खबरों में अब बात महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले की। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। महायुति सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसले में भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में देसी गायों के महत्व की सराहना की गई है। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला किसानों को गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिनका इस्तेमाल पंचगव्य, पारंपरिक कृषि प्रथाओं और आयुर्वेद में किया जाता है। सीएम शिंदे ने इसके साथ ही देसी गायों को पालने पर हर रोज 50 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला भी लिया है, जिसका मकसद गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। शिंदे के इस फैसले का संत समाज ने स्वागत किया है। यानी एक फैसला और विपक्ष परेशान। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा कि उद्धव ठाकरे भी फंसेंगे और कांग्रेस पार्टी भी फंसेगी। वो इसलिए कि अब तो इतना बड़ा मुद्दा उठ गया, अब ओवैसी उठाएंगे मामला, बाकी लोग भी उठाएंगे मामला, और जैसे ही आप इसका विरोध करोगे तो आप विरोध नहीं कर पाओगे। अब किस मुंह से गायों के ऊपर सब्सिडी दिया जा रहा है, राजमाता उसको घोषित किया जा रहा है, तो जरा सोचिए तेजस्वी यादव कैसे इसका विरोध करेंगे, कैसे अखिलेश यादव विरोध करेंगे। ये गायों की सेवा करना, ये तो उनके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की व्यवस्था है यादवों की। अब उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे इसके ऊपर? तो एक ऐसा जो कहते तुर्क का पत्ता निकाला है शिंदे साहब ने और वहां के महायुति सरकार ने कि बोलती बंद हो जाएगी। लोग सवाल पूछेंगे ही, आज तो फैसला आया ही है। अब 1-2 दिन के अंदर आप देखिएगा इसके ऊपर बवाल मचेगा। एक ऐसी चाल है कि जिससे चारों खाने चित हो गया है ये इंडी गठबंधन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली परिवहन निगम ने अपने डिपो प्रबंधकों और बसों को परिसरों से सभी राजनीतिक पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है, जिसके चलते अब डीटीसी बसों से केजरीवाल के पोस्टर हटा दिए जाएंगे। लेकिन इस आदेश को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बेतुके बयान देने शुरू कर दिए हैं। यानी अब इस मुद्दे पर भी घमासान शुरू हो गया है। भाई मुख्यमंत्री नहीं रहे तो तस्वीरें क्यों होगी? इतना शौक, इतना, मैं बार बार कहता हूं ये आत्मकामी व्यक्ति है, ही इज ए नार्सिसिस्ट। जब आपने मुख्यमंत्री का त्याग कर दिया, पद का त्याग कर दिया, तो फोटो से लोभ क्यों है? ये तो अब तक हट जाना चाहिए, अब तक ये हट जाना चाहिए। नहीं हटा है तो बीजेपी वालों को कोर्ट में जाना चाहिए। ये बपौती नहीं है केजरीवाल की, दिल्ली सरकार, उसका नियम और कानून है। और सिर्फ बस से ही क्यों, जो बस स्टैंड है वहां से भी हटे। ये जो मोहल्ला क्लिनिक में चेहरा मुस्कुराता हुआ जो दिख रहा है वहां से भी हटे। भाई जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो नहीं रहे। और इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये बातें तो मैंने पहले दिन कहा था कि केजरीवाल ये फैसला मजबूरन ले रहा है, उसको बहुत पीड़ा होगी
अब देखिए, मैं एक बात और कह रहा हूं भाई, जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री था ये सारे मीडिया वाले क्या कहते थे? केजरीवाल सरकार, केजरीवाल सरकार ही कहते थे ना। हाँ, अभी मारलेना सरकार कोई कह रहा है? आतिशी सरकार कह रहा है? नहीं, फोन करके कह दिया गया कि खबरदार खबरदार मुख्यमंत्री आतिशी। लेकिन फिर भी कई सारे अखबारों में, वेबसाइट में देखता केजरीवाल सरकार। भाई क्यों? इसी के लिए ना, मुद्रा, एडवर्टीजमेंट, यही चाहिए। तो जो कानून है, कानून के तो हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी दशहरा, दीपावली, अलग अलग पूजा, उस पर दिल्ली सरकार का एडवर्टीजमेंट पिछले साल जो निकलता था तो केजरीवाल की तस्वीर होती थी। अब तो आप नहीं छाप सकते। अगर कोई छापता है तो फिर लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आपको छपवाना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से छपवाइए, पैसे दीजिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जायज है। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री के नाम पे जो आपका चेहरा तमाम संवैधानिक संस्थानों, सरकारी विभागों में लगा हुआ है, वो तो कानूनन उसको हटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। खबरों के आखिर में बात इजराइल की। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह से हर बीतते दिन के साथ ये जंग विस्फोटक होती जा रही है, इजराइल साफ कर चुका है कि जल्द ही हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा, जिस वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और तनाव चरम पर है। इजराइल के निशाने पर लेबनान की राजधानी बैरूत है, जहां पर सबसे ज्यादा हमले देखने को मिले हैं। इसके ऊपर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही हिजबुल्लाह के 7 बड़े कमांडरों को भी ढेर कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये जंग और भी भीषण होती नजर आ रही है। यानी इजराइल ने ठान लिया है हिजबुल्लाह खत्म। देखिए, इजराइल सही कार्रवाई कर रहा है। और आप देखिए, हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया भर में मुस्लिम समाज का एक वर्ग, आप एक आतंकी की मौत पे मातम मना रहे हो। दिस इज नॉट डन। आप क्या कर रहे हो? आप मुस्लिम समुदाय को ही विलेनाइज कर रहे हो। हालांकि ज्यादातर लोग इसके समर्थन में नहीं है। कौन है हिजबुल्लाह? आपको खाला का कोई बेटा लग रहा है? क्या है ये? कश्मीर में रैलियां निकल रही है, यहां पे लोग पैम्पलेट लिख रहे हैं, यहां पे सोशल मीडिया में। व्हाट यू आर डूइंग डिससर्विस टू योर कॉम। आप मुस्लिम समाज को ही एक आतंकवादी पसंद कौम में आप उसका एक इमेज क्रिएट कर रहे हो। पहले जान लो भाई, हिजबुल्लाह कौन है। आप हमास के साथ खड़े हो गए, कहने लगे ऑल आइज ऑन राफा। 1200 लोगों को बुचर किया है। आप ये सोच रहे हो कि रिटेलिएट नहीं होगा, रिटेलिएशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो अभी तो ये हिजबुल्लाह, मैंने 2 दिन पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ट्रिपल एच। ये ट्रिपल एच जो है वो इजराइल के निशाने पे है। हिजबुल्लाह का तो पूरा टॉप लीडरशिप खत्म, जमीन दो होंगे ये लोग। इनका पूरा अड्डा, पूरा वेपन, और कोई दुनिया में कोई जो कंट्री है वो इसका विरोध भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। कारण इजराइल जो कर रहा है वो लॉजिकल काम कर रहा है। अभी आज खबर आई कि हिजबुल्लाह के बाद हूती, ये 3 एच जिसको खत्म करना है और जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए नासूर बने हुए हैं। एक तो हमास, और ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि हमास इज नॉट पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। लोग फिलिस्तीन के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां की अथॉरिटी, कोई आपने बयान सुना? नहीं। कारण कि ये गाजा के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, ये हिजबुल्लाह साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये यमन के ऊपर भी आज हमला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो लोग भी इजराइल की कार्रवाई को बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसलिए कोई बड़ा न मीटिंग हो पाया। अभी आपने सुना आईओसी की बैठक हुई हो, या सऊदी अरबिया ने कुछ कहा हो कि भाई बॉम्बिंग बंद करो, हम भी रिटेलिएट करेंगे। कोई कुछ नहीं कह रहा। कारण
दुनिया अब ये आतंकवाद, वायलेंस ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पीसफुली रहना है, डेमोक्रेटिक तरीके से रहना है, तो इस तरह के जो नासूर हैं उसको खत्म करने की अत्यंत आवश्यकता है। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। धन्यवाद।